गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं जनचराचरं तत्पददर्शितं जन तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यक्तं जनचराचरं तत्पददर्शितं जन तस्मै श्री गुरवे नमः। हा कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरिप्रिय। प्रणमामि श्रीमती राधा पूर्ण ब्रह्म सनातनी श्री राधा परमाद्य विश्वाद्य विश्वपालिनी गोलध्यामिनी श्री कृष्ण मनलहादिनी श्री वजेश्वरी विनोदिनी श्री राधिका प्रणमामि। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशव च कृष्ण भक्तिपति देवी चतवत्ताय नमो नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यः सर्ववैष्णवेभ्यो नमो नमः। ओम मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दनं जतपूजितं मायदेव परिपूर्ण ततस्तमे अपराधशस्त्राणि त्रियन्ते निश्चमया दाशहमामीति खमस्य श्रीमधुसूदन श्री विश्वभानुकुमारी के पदबंधो करजोर जहनि शिवासुरधर ब्रजवासी नंद किशोर। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई डाल पात फल फूल सो राधे राधे हो। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। श्री श्री गौर राधा रमन विजय देव हरे कृष्ण श्री राधे। तो कल हम कहाँ पे थे? श्री निकुंज में सांडिल्य मुनि और वज्रनाभ द्वारा जो श्री राधा रानी की लीला सुनाई जा रही है। तो कल हमने पाठ किया पार्ट 1 में निकुंज की लीला। आज श्री भानु दुलारी लली राधा रानी की प्राकट्य। तो चलिए आरंभ करते हैं। प्रेम की लीला बड़ी विचित्र है। प्रेम की गति भी विचित्र है। इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इसे तो हृदय के झरोके में ही देखा जा सकता है। हो सकता है कि मिलन की चांदनी का रात का नाम प्रेम हो, या फिर उस चांदनी रात में चंद्रमा को देखते हुए प्रियतम की याद में जो आंसू का बहाना है, ये भी प्रेम हो सकता है। मिलन का सुख भी प्रेम हो सकता है। तो विरह वेदना की तड़प का नाम भी प्रेम हो सकता है। शायद प्रेम का बढ़ना और प्रेम का तरंगित होना ये विरह का ही संभव है, विरह में ही संभव है। विरह वो हवा है जो बुझती हुई प्रेम की आग की दावानल बना देने में जो पूर्ण सहयोग करता है। कालिंदी के किनारे महेश्वरी सांडिल ने श्री कृष्ण प्रपौत्र ब्रजनाभ को श्री राधा चरितमृत सुना रहे हैं और सुनाते हुए भाव विभोर हो जाते हैं। हे राधा रानी, हे वज्रनाभ, मैं बात उन हृदयहीन की नहीं कर रहा जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है। जिन्हें ये प्रेम व्यर्थ लगता है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनके हृदय में प्रेम देवता ने विशाल बना दिया है, और इतना विशाल कि सर्वत्र उसे अपनी प्रियतम ही दिखाई देता है। कण कण में, नभ में, थल में, जल में, क्या ये प्रेम का चमत्कार नहीं है? इसी प्रेम के बंधन में स्वयं सर्वेश्वर परात्मा परब्रह्मा भी बंधा हुआ है। यही इस श्री राधा रानी की श्री राधा चरित अमृत की दिव्यता है। श्री राधा रानी रूठती क्यों है? वज्रनाभ ने सहज ही प्रश्न किया।
इसका कोई उत्तर नहीं है वत्स। प्रेम निमग्न महर्षि साडिल ने बोले कि लीला का कोई प्रयोजन नहीं होता। लीला उमंग आनंद के लिए मात्र होती है। ये यदुवीर वैजनाभ प्रेम की लीला और वैचित्र्यता लिए हुए है। इस प्रेम पथ में तो जो भी होता है वो सब प्रेम के लिए ही होता है। प्रेम बढ़े और बढ़े, बस यही प्रेम का उद्देश्य है। नाना वत्स वचना, बुद्धि का उपयोग निषिद्ध है, क्योंकि इस प्रेम को बुद्धि से नहीं समझा जा सकता। इस प्रेम की लीला में इस बात को समझो। फिर गंभीरता के साथ महर्षि सांडिल ने समझाने लगे। ब्रह्मा की 3 मुख्य शक्ति है। कौन? द्रव्य शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति। हे वैजनाभ, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, द्रव्य शक्ति यानी महालक्ष्मी, क्रिया शक्ति यानी महाकाली और ज्ञान शक्ति यानी सरस्वती, महासरस्वती। हे वैजनाभ, 9 दिन की जो नवरात्रि होती है उन्हीं 3 शक्तियों की ही आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक होता है, तो 3 दिन की आराधना एक एक शक्ति की होती है। समझ में आया? 3 जो देवी है, 3 जो शक्ति है, किसकी? राधा रानी की 3 शक्ति। 9 दिन की पूजा होती है। हमारी नवरात्रि में माता रानी की 9 दिन की पूजा होती है। उनमें से 3 दिन में एक शक्ति की पूजा की जाती है, वो है द्रव्य शक्ति, और 3 दिन क्रिया शक्ति की पूजा की जाती है, और 3 दिन ज्ञान शक्ति की पूजा की जाती है। इसी प्रकार हमारी 9 दिन की पूजा हुई। 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो इन्हीं 3 शक्तियों की होती है, आराधना की जाती है। एक शक्ति की आराधना 3 दिन तक की जाती है, हमने जाना है। और ये 3 शक्तियां ब्रह्मा की बाहरी शक्ति है, ब्रह्मा की बाहरी शक्ति है। पर एक मुख्य और तीनों से दिव्य अति दिव्य जो ब्रह्मा की निजी शक्ति है। ब्रह्मा की 3 शक्ति और ब्रह्मा की जो निजी शक्ति है वो है श्री राधा, श्री अल्हादिनी शक्ति, उसे कहते हैं अल्हादिनी शक्ति। अल्हाद माने क्या होता है? अल्हाद माने आनंद। जो कृष्ण अपने निजी शक्ति से अल्हादिनी को पाकर जो आनंद का अनुभूति करती है, उसका नाम है श्री राधा। हे वैजनाभ, ये तीनों शक्तियां इन अल्हादिनी शक्ति की सेविकाएं हैं। अब ये जो तीनों शक्तियां हैं, ये अल्हादिनी शक्ति की क्या है? सेविकाएं हैं। क्योंकि द्रव्य किसके लिए है? आनंद के लिए ही है ना। क्रिया किसके लिए है? आनंद का उसका उद्देश्य है। और ज्ञान का प्रयोजन भी आनंद की प्राप्ति के लिए है। इसीलिए अल्हादिनी शक्ति ही सभी शक्तियों की मूल है और समस्त जीवों के लिए यही लक्ष्य है। फिर मुस्कुराते हुए महेश्वरी साडिल्य ने कहा, ब्रह्मा अपनी ही अल्हादिनी शक्ति से विलास करता है। जैसे हमने सुना है कि एक ही वस्तु है, एक ही तत्व है, कौन? कृष्ण और राधा। ये एक ही तत्व है, लेकिन जो कृष्ण को आनंद देने वाली है, कृष्ण को प्रसन्न करने वाली है, वो उस शक्ति का नाम है अल्हादिनी शक्ति। और उसी अल्हादिनी शक्ति ब्रह्मा विलास करती है। सही में देखो तो सर्वत्र अल्हादिनी ही नृत्य कर रही है। अल्हादिनी माने आनंद। इतना कहते हुए फिर भावातिरिक्त में डूब गए महेश्वरी, क्योंकि इतना आसान नहीं है हमारी श्री राधा रानी का व्याख्या करते हुए।
बीच बीच में सांडिल्य मुनि जब बैजनाथ को श्री राधा चरित्रमृत सुनाते हैं तो भाव विभोर हो जाते, स्तंभ हो जाते हैं, कंठ अवरुद्ध हो जाता है, बोल नहीं सकता। जिस प्रकार हमने कल के कथा में कही थी कि जो गूंगा होता है, गूंगा को अगर मिष्ठान या रसगुल्ला मिल जाए तो वो कह नहीं सकता कि इसका स्वाद कैसा है। ठीक उसी प्रकार एक प्रेमी भी नहीं कह सकता राधा चरितामृत का, श्री राधा रानी का व्याख्या, राधा रानी का गुण। कहा है श्याम सुंदर, बताओ चित्रा सखी, ये निकुंज की लीला की बात हो रही है। कहा है श्याम सुंदर, बताओ चित्रा सखी, कहा है मेरे कृष्ण, आज निकुंज में आ गए थे गोलोक क्षेत्र से कृष्ण के अंतरंग सखा। कौन ये अंतरंग सखा? श्री रामा। वो श्री राधा को मना रहे हैं, रूठ गई है श्री राधा, इतना ही कहा था चित्रा सखी ने, पर पता नहीं क्या हो गया इन श्री दामा भैया को। ये निकुंज की लीला की बात हो रही है। बात बात पे श्री जी हमारी श्री राधा रानी रूठ जाती है और हमारे कन्हैया, हमारे लालजू बार बार मनाते हैं। बस इसी बात को लेके श्री दामा गुस्से में लाल हो रहे हैं कि बार बार राधा रानी रूठ जाती है और हमारे कन्हैया बार बार उसे मनाते रहते हैं। ये दुख उनको सहा नहीं गया कि हमारे मित्र बार बार अप्रसन्न रहते हैं, रूठ जाते हैं। उनके रूठने से, श्री जी को रूठने से हमारे कन्हैया भी रूठ जाते हैं, और हमारा कन्हैया अगर रूठ जाए तो हमारा मन भी अप्रसन्न रहता है, हम भी दुखी हो जाते हैं। बस इसी बात से श्री दामा गुस्से में लाल हो गए और गुस्से में कह रहे हैं, निकुंज में प्रवेश कहा है सखा भाव वालों का। वहां पे निकुंज में वैसे तो सखाओं का प्रवेश नहीं है, पर आज पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्री दामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी हुई थी। ललिता और विशाखा भी वही थी। क्यों रुठती रहती हो मेरे सखा से तुम? श्री दामा राधा रानी को कह रही है। ये निकुंज की लीला है और वृंदावन में लीला से पहले है, वृंदावन की लीला से पहले की बात है। निकुंज में प्रवेश कहा है सख्य भाव वालों का, पर आज पता नहीं निकुंज में कुछ नया ही हो रहा है। पैर पटकते हुए श्री दामा चले गए थे उस स्थल में जहाँ श्री राधा रानी बैठी हुई थी। ललिता और विशाखा भी वही थी। बार बार श्री दामा कह रहे कि क्यों रूठते हो मेरे कन्हैया से, मेरे सखा से। ये क्या हो गया था आज श्री दामा को? श्री राधा रानी भी उठ गई थी और स्तंभ हो श्री दामा का मुखमंडल देख रही थी। मानो इतना इतना गुस्से में कभी नहीं देखा राधा रानी ने। तो राधा रानी भी चकित हो गई कि आज श्री दामा को क्या हो गया। श्री राधा रानी भी, ललिता और विशाखा भी चौंकना बनता ही था। क्या हुआ श्री दामा, तुम इतने क्रोध में क्यों हो? कंधे पर हाथ रखा श्याम सुंदर ने कंधे पे हाथ रखा कि क्या हो गया तुम्हें, तो मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। श्री दामा, कुछ नहीं कृष्ण, तुम्हें कितना कष्ट होता है। ये राधा रानी बार बार रूठती रहती है तुमसे, फिर तुम इन्हें मनाते रहते हो, पर तुम अपने सखा का आज इतना पक्ष क्यों ले रहे हो श्री रामा? क्यों ना लूं? मेरा कितना सुकुमार सखा है। कौन कह रहे हैं? श्री दामा। क्यों ना लूं? मेरा कितना सुकुमार सखा है। देखो तो, इतना कहते हुए नेत्र सजल हो उठे थे श्री दामा के। तुम्हें भी पता नहीं है ना कि विरह क्या होता है? कौन किसे कह रहे हैं? श्री राधा रानी को कह रहे हैं श्री दामा कि तुम्हें पता नहीं कि विरह क्या होता है। जब तुम रूठती हो हमारे कन्हैया से,
और हमारा कन्हैया वहाँ कुंज में अकेला बैठा बैठा रोता है श्री जी को तुम्हें याद करके, तब उसको कैसा लगता होगा, किस विरह से गुजरता होगा मेरा सखा। तुम्हें ये एहसास नहीं है, श्री दामा गुस्से में कह रहे हैं। हे राधे, कृष्ण सदैव तुम्हारे पास ही रहते हैं ना, इसीलिए लाल नेत्र हो गए थे श्री दामा के। अब श्री दामा क्या कह रहे सुनिए। मेरा ये श्राप है आपको श्री राधे। श्री दामा बोल उठे। तुम पागल हो गए क्या श्री दामा? कृष्ण कह रहे हैं और बाकी जो सखी है वो कह रहे क्या तुम पागल हो गए, राधा रानी को श्राप दे रहे हो? ललिता विशाखा चिल्लाई, हाँ मेरा श्राप है कि तुम जाओ पृथ्वी पर और जाकर एक गोप कन्या के रूप में जन्म लो। श्री दामा के मुख से निकल गया, और इतना ही नहीं 100 वर्ष का वियोग तुम्हें सहना पड़ेगा। राधा रानी को इतना बड़ा श्राप लगा श्री दामा। मूर्छित हो गई श्री राधा रानी इतना सुनते ही। श्याम सुंदर दौड़े, अष्ट सखिया दौड़ी, जल का छींटा दिया पर कुछ होश आया, तब भी वो कृष्ण कृष्ण यही पुकार रही थी। प्यारी अपने नेत्र खोलो, श्याम सुंदर व्यथित हो रहे थे। श्री दामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ था कि मैंने ये क्या कर दिया, इतनी बड़ी श्राप दे दी मैंने। इसीलिए कहते हैं कि जब भी क्रोध आए मन को शांत करना सीखे, क्योंकि क्रोध में बड़े बड़े भूल हो जाते हैं, और भूल हो जाने बाद उसका पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। इसलिए क्रोध आने पर मौन रहना सबसे बड़ा समझदारी की बात है। अब श्री दामा ने जब श्राप दे दिया और उन्हें एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, ये मैंने क्या कर दिया। श्री दामा को अब अपनी गलती का आभास हुआ, मैंने ये क्या कर दिया, इन दोनों के प्रेम मूर्ति को मैंने अलग होने का श्राप दे दिया। तब कंधे पर हाथ रखते हुए श्री दामा के कृष्ण ने कहा, मेरी इच्छा से ही सब कुछ होता है। अब इधर श्री कृष्ण की लीला के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। शायद ये श्री कृष्ण की ही लीला थी। हे श्री दामा, आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लोगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसीलिए अब हे श्री राधे, जगत में दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही आपका अवतार होना तय हो गया है। बहुत ही मार्मिक ग्रंथ है श्री राधा चरितमृत। हम सभी भक्तों से अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया करके श्री राधा चरितमृत का पान कीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। ऐसा आनंद आएगा मानो श्री जी हमारे पास बैठे हुए, ऐसा एहसास होगा आपको। ये राधा चरितमृत सुनते सुनते आपका मन द्रवित होने लगेगा, आपका मन निर्मल होने लगेगा। करोड़ों जन्मों तक हमारा ये मन मेल पड़ा है, राधा चरितमृत द्वारा हमारा ये मन धुल जाएगा, हम पवित्र हो जाएंगे। कृपया राधा चरितमृत को जरूर सुनिए, सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है। कुछ शांति मिली श्री राधा रानी को जब उन्होंने कहा कि आप ही श्री राधा रानी के भाई बनकर जन्म लोगे। अवतार की पूरी तैयारी हो चुकी है, इसीलिए अब हे श्री राधे, जगत के दिव्य प्रेम का प्रकाश करने के लिए ही आपका अवतार होना तय हो गया है। अब जाके राधा रानी को थोड़ा शांति मिली कुछ श्याम सुंदर की बातों से। पर मेरा जन्म पृथ्वी पर किस स्थान पर होगा और आपका? हम आसपास में ही प्रकट होंगे ना, भारतवर्ष के ब्रज क्षेत्र में, राधा रानी कह रही है। हमारे पिता कौन होंगे? श्री राधा रानी ने पूछा। चलो प्यारी, मैं आपके अवतार की पूरी भूमिका बताता हूँ। श्री कृष्ण
अवतार लेने से पहले पूरी भूमिका राधा रानी को बता रही है। इतना कहकर गलवैया दिए श्याम सुंदर और राधा रानी चल दिए थे उस स्थान पर जहाँ हजारों वर्षों से कोई तप कर रहा था। अब तप कौन कर रहा है? ये तप कर रहा है सूर्य देव, क्योंकि राधा रानी प्रकट होगी। उनके पिता कौन होंगे, उनकी माता कौन होगी, तो इसके लिए तो तैयारी करनी पड़ेगी। तो श्री कृष्ण राधा रानी को कह रही है, तो चलो दिखाते हैं कि आपके पिता कौन होंगे। हे सूर्यदेव, हे भानु, आप अपने नेत्र को खोलिए। श्याम सुंदर ने प्रकट होकर कहा। सूर्य ने अपने नेत्र को खोला, पर मात्र श्याम सुंदर को देखकर फिर अपने नेत्र को बंद कर दिया। सूर्यदेव आंखें खोल के, अपने नेत्र को खोल के सिर्फ श्याम सुंदर को ही देखा, श्री जी को नहीं देखा। हे भगवान, मुझे मात्र आपके दर्शन नहीं करने। मेरे सूर्य वंश में तो आपने अवतार लिया ही था, पर एक जो कलंक आपने लगाया वो मैं अभी तक मिटा नहीं पाया। और मुस्कुराए श्याम सुंदर। सीता त्याग की घटना। राम अवतार में, सूर्यवंशी राम अवतार में जब सीता का त्याग हुआ था, सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। सीता जब इस देह त्याग को त्याग दिया, तब सूर्य को बहुत ग्लानि हुआ, बहुत कष्ट हुआ। इसलिए कह रहे हैं कि बहुत बड़ा कलंक लग गया मेरा उस राम अवतार, सूर्यवंशी राम अवतार में। अभी तक व्यथित थी ये सूर्यदेव, अभी तक व्यथित हो सूर्यदेव, क्यों ना हो। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि अभी भी आप व्यथित में हो, अभी भी आप दुखी हो, अभी भी उस कलंक को लेके कह रहे क्यों ना हो। आपकी विमल कृति में ये सीता त्याग एक धब्बा ही तो था। इसीलिए मैं तभी अपने नेत्रों को खोलूंगा जब मेरे सामने श्री किशोरी जी प्रकट होगी। स्पष्टतः सूर्य ने कहा था। तो देखो हे सूर्यदेव, ये है मेरी आत्मा किशोरी जी। क्या है? ये है मेरी आत्मा किशोरी जी। यही सब शक्तियां के रूप में विराजित है। यही सीता है, यही लक्ष्मी है, यही काली है, सब इन्हीं का ही अंश है। ये जो हम 33 कोटि देवता पूजा करते हैं, कभी लक्ष्मी, कभी सरस्वती, कभी काली माँ, कभी दुर्गा माँ, लेकिन जितने भी यहाँ पे जितने देवी देवता है सब एक ही है, हमारे श्री राधा रानी। जिस प्रकार हमारे श्याम सुंदर हमारे कृष्ण को पूजा करने से और किसी देवी देवता की पूजा नहीं की जाती, उसी प्रकार हमारे श्री जी को भजने वाले भक्त को और किसी देवी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे दोष दृष्टि आ सकती है। हमें तो काली माँ पे श्रद्धा है, हमें तो लक्ष्मी जी से श्रद्धा है। मानो, सबकी मानो, सब देवी है, लेकिन जो महाशक्ति है जिससे सब देवी प्रकट हुई है, वही श्री राधा रानी को भजेंगे, उनकी वंदना करेंगे, उनकी कृपा पात्र से बनेंगे, तो ही हमारे सारे देवी देवता सब खुशी हो जाएंगे। इसमें संशय की कोई बात नहीं। हे वज्रनाभ, सूर्यदेव ने जैसे ही अपने नेत्र को खोला, सामने दिव्य तेज वाली तपते हुए सुवर्ण की जिनका अंग है, ऐसी श्री राधिका जी प्रकट हुई। सूर्य ने स्तुति की, जय जयकार किया। अब आप क्या चाहते हैं? आपकी कोई कामना? अमृत से भी मीठी वाणी है श्री राधा रानी। राधा रानी सूर्यदेव को कह रहे हैं कि आपकी कोई कामना है? अगर कामना है तो बता दीजिए, हम पूर्ण करने के लिए ही आए हैं। आनंदित होते हुए सूर्य हाथ जोड़कर कहा सूर्यदेव ने
कि मेरे वंश में श्री राम अवतार ले लिया था, पर आपका अपमान हुआ, ये मुझे सहा नहीं गया। श्री राम को श्री राम तो अवतार पूरा करके साकेत चले गए, पर मेरा हृदय अत्यंत दुखी ही रहता था। कोमलांगी भूरी सरला मेरी बहू किशोरी को बहुत दुख दिया। मेरे वंश ने, तभी से मैं तपस्या कर रहा हूँ। सूर्यदेव ने अपनी बात कही, पर आप क्या चाहते हैं? श्री राधा रानी ने पूछा। तो फिर अब आप क्या चाहते हैं? इस बार आप मेरी पुत्री बनकर आए। उस बार हम आपके ससुर थे, पितामह थे। अब आप मेरी पुत्री बन के आए, यही कामना है। सूर्यदेव ने हाथ जोड़कर श्री राधा जी के चरणों की ओर देखते हुए प्रार्थना की। हाँ, मैं जाऊंगी, मैं आपकी ही पुत्री बनकर आऊंगी। हे सूर्यदेव, आप ब्रज के राजा होंगे। वृक्ष भानु सर बरसाना आपकी राजधानी होगी और आपका नाम होगा वृषभानु। आपकी पत्नी का नाम होगा कृतिदा। सूर्यदेव को ये वरदान मिला। सूर्यदेव ने श्री राधिकाष्टक का गान किया। युगल सरकार अंतर्ध्यान हो गए। पर प्यारे, आपका अवतार निकुंज में प्रवेश करते ही श्री राधा रानी ने कृष्ण से पूछा, प्यारे, आपका अवतार? मेरा अवतार तो निश्चित हो गया कि मैं बरसाने में होंगी। आपका अवतार कहाँ होगा? मैं मुस्कुराए कृष्ण। मैं तो एक रूप से वसुदेव का पुत्र भी बनूंगा और गोकुल के नंदराय के भी, देवकी नंदन भी और यशोदा नंदन भी। गोकुल से बरसाना दूर नहीं है, फिर हम लोग गोकुल भी तो छोड़ देंगे और आ जाएंगे तुम्हारे राज्य में, यानी बरसाने में। हम यहाँ नहीं रहेंगी, हम सब भी जाएंगे। श्री राधा रानी की अष्ट सखी ने प्रार्थना की। राधा रानी की सखिया कह रही है कि आप दोनों जाएंगे और हम यहीं पर ही रहेंगे, हम भी जाएंगे। और मात्र निकुंज के मोरों ने भी, निकुंज के पक्षियों ने भी, लता पत्रों ने भी कहा कि हम भी जाएंगे। यमुना भी कहा कि हम भी जाएंगे। श्री राधा रानी ने कहा, ये सब भी जाएंगे। खुशी की लहर दौड़ पड़ी श्री निकुंज में। हे वजनाव, अस्तित्व प्रसन्न है, अस्तित्व का प्रतीक्षा करता है उस दिन की जब प्रेम की स्वामिनी अलादिनी ब्रह्मा रस प्रदायिनी श्री राधा रानी का प्राकट्य की। तो आज की कथा यही पर ही विराम करते हैं, विश्राम देते हैं। कल की अगली कथा में हम प्रवेश करेंगे। अगली कथा हमारे पार्ट 3 में होगी, ब्रजमंडल देश दिखाओ रसिया। इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, कल कथा श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय गौर राधा रमन विजय श्री राधे। हरे